हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूँ स्निग्धा। आज मैं अपना एक नया कोर्स लॉन्च कर रही हूँ जो कि है सीटेड साइंस पेपर 2। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंटेंट विथ पेडागोजी। साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है सीटेड साइंस पेपर 2 के एग्ज़ाम के लिए। तो ये मेरा नया कोर्स है जो मैं आज लॉन्च कर रही हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। देखिए, जो कंटेंट होता है या हम जैसे बात करें अपने सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज की, वो बेसिकली आता है 20 मार्क्स का। टोटल मार्क्स होते हैं 30, जिसमें से जो 20 नंबर हैं वो आपके सब्जेक्ट के लिए होता है एंड बाकी के जो 10 नंबर होते हैं वो बेसिकली पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या है कंटेंट, आइए देखते हैं। आपको जो बुक प्रेफर करनी है, अगर आप किताब पढ़ना चाहिए आपको, तो वो बेसिकली 6 to 8 NCERT इज़ समथिंग विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो हम NCERT बेस्ड ही इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, एज वेल एज वो सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हो फूड। तो इसमें हम फूड्स जो चैप्टर है उसे डिस्कस करेंगे और उसके जो सब कंटेंट्स हैं, जैसे कि सोर्सेज ऑफ फूड जो कि आपके भोजन के स्रोत होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन सी चीज़ें होती हैं फूड में, एंड क्लीनिंग जैसे भोजन की सफाई। सो क्लीनिंग फूड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव मटीरियल्स, मतलब पदार्थ, जिसमें हम बात करने वाले हैं उन मटीरियल्स की जो कि डेली यूज़ में आते हैं आपके। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, राइट। देन मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़। नेक्स्ट हाउ थिंग्स वर्क, जिसमें हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो जिसे हम विद्युत धारा बोलते हैं, और मैग्नेट्स, चुंबक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन नेचुरल फिनोमिना, दिस इज़ नेचुरल, एक्चुअली द वर्ड इज़ नेचुरल, नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे, और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब ये ओवरऑल साइंस हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ सब पार्ट्स में, जैसे कि आपका पहला पार्ट हो जाता है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में हम बात करेंगे मोशन, जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि मोशन होता क्या है, फोर्स, बल किसे कहा जाता है, प्रेशर, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जैसे कि वो फोर्स जो कि अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लाइट, हीट जो कि एक तरह की एनर्जी है, साउंड भी इज़ ऑल्सो लाइक साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में बात करेंगे, और मैग्नेट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया फिज़िक्स का पोर्शन आपका। उसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में जैसे कि आपका पहला टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस, जिसमें हम अपने आसपास के फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम बात करने हैं। चेंजेस दो तरीके के हैं, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल। इन चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। देन वी हैव सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का को कैसे अलग किया जा सकता है। देन फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हम जैसे फाइबर मीन्स रेशे, सो रेशे से कैसे है वस्त्र तक हम पहुंच सकते हैं, कैसे रेशों से वस्त्र बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। देन एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें हम एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये चीज़ें हैं क्या, और सॉल्ट किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, वो हम बात करेंगे इसमें। देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम धातु एवं अधातु के बारे में बात करने वाले हैं। देन कोल एंड पेट्रोलियम, जो हम कोयले और पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये बनता है, कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। कंबस्शन एंड फ्लेम, दहन एवं ज्वाला जिसे हम कह सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, तो वो फाइबर्स जो कि आर्टिफिशियली मेड होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नाउ अब हम आते हैं अपने बायोलॉजी वाले पोर्शन में। तो बायोलॉजी पोर्शन में सबसे पहला टॉपिक है फूड, भोजन, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बेसिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स,
तो न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब पौधों में पोषण के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो कि है जंतुओं में पोषण के बारे में बात करेंगे। बॉडी मूवमेंट्स जो शरीर में गतियाँ होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके हम गुण एवं परिवेश के बारे में बात करने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है, आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, क्या वो हमारे फ्रेंड है या फो है या दोनों ही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सेल क्या होता है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे शरीर को, या कोई भी पदार्थ है वो सेल से या एटम से जुड़ जुड़ के बनता है। तो कोशिका जिन्हें हम कहते हैं, उनकी संरचना एवं कार्य के बारे में हम बात करेंगे। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में श्वसन के बारे में हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस किस तरह से होता है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन मतलब एनिमल्स और प्लांट्स, इनके शरीर में जो ये जो जंतुएं हैं, इनमें ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू आउट देयर बॉडी। फिर बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो किस तरह से जो स्पीशीज़ हैं उनका कंटिन्यूएशन जारी है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, एक के बाद एक जो है ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद एक और पार्ट है साइंस का, जो कि है एनवायरनमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है और इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसमें हम बात करेंगे वाटर, जल के बारे में, वायु, एयर के बारे में, गार्बेज, कलेक्शन एंड डिस्पोज, जो कचरा है उसका संग्रहण एवं इसको हम कैसे हम निपटान कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस, मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं में अनुकूलन के बारे में हम बात करेंगे। विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, जो पवन है, तूफान एवं चक्रवात जो आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सॉइल, जिसे हम देखेंगे कि कितने तरीके के सॉइल होते हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है, डिटेल में बात करने वाले हैं। फॉरेस्ट 1, इसमें भी हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर आता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में हम बात करेंगे इसमें। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें हम पौधों एवं जंतुओं के संरक्षण के बारे में बात करेंगे। वाटर एंड एयर पोल्यूशन, जल तथा वायु प्रदूषण। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, तारे एवं सौर परिवार, हम पूरे सोलर सिस्टम के बारे में, अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्स्टेलेशंस के बारे में भी। नेचुरल फिनोमिना, तो प्राकृतिक घटनाएं जो कि घटती हैं प्रकृति में, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट होता है, जैसे कि हमने देखा साइंस है टोटल 30 मार्क्स का, जिसमें से हमने 20 नंबर के बारे में बात कर लिया है। अब हम आते हैं बाकी के बचे हुए 10 नंबर में, जिसमें आपका पेडागॉजी, शिक्षण के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपका है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति और संरचना। एम्स ऑफ नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस, विज्ञान की समझ और उसकी सराहना के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच, एकीकृत दृष्टिकोण, इसमें हम ये देखेंगे। फिर है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, ये मेथड्स है साइंस के, जिसमें हम प्रेक्षण, प्रयोग और खोज के बारे में हम बात करेंगे। ये सारी विज्ञान की विधियाँ हैं। इनोवेशन, नवाचार। टीचिंग मटेरियल्स एवं एड्स, शिक्षण सामग्री या सहायक सामग्री जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शिक्षण में बहुत ज़रूरी है। इवैल्यूएशन, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव, इसमें हम मूल्यांकन, इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे और किस किस तरीके से कर सकते हैं, संज्ञात्मक, साइकोमीटर, और कितना प्रभावी है ये। फिर हम कुछ समस्याओं, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे शिक्षण से रिलेटेड, और रेमेडियल टीचिंग के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये रहे ये टॉपिक्स जो हम अब पढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो इसमें मैंने आपको पूरा जो है सिलेबस बता दिया है कि किस तरह से हमें कौन कौन से टॉपिक्स
पढ़ने हैं और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने साइंस सब्जेक्ट नॉलेज से, जिसमें हम टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे विथ क्वेश्चंस। आप सबसे मैं मिलूँगी अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।